बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जमशेद अंसारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, कल इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस भी चल रही है उनके खिताब के हवाले से। उन्होंने अपने खिताब में कौन कौन से तबकात के हवाले से बात की है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो कल खिताब किया है बहुत कम्प्रहेंसिव खिताब था और कई तबकात को इमरान खान साहब ने बैनुल सतूर पैगाम पहुंचा दिया है। पहले तो मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने जो है ना वाज़े अंदाज में एक मौक़िफ़ अपनाया और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, यानी एक ऐसा मैकेनिज़्म एडॉप्ट करना है इस 3 मार्च के सेनेट के इलेक्शन में जिससे वोटर की जो है वो निशानदही हो सके कि उसने किसको वोट दिया है, किसके हक में वोट डाला है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये इकदाम ना उठाकर करप्शन को बाकायदा फरोग दिया है। ठीक है, यहां तक अल्फाज इमरान खान साहब ने कह दिए तो डेफिनेटली पूरी कौम की भी यही आवाज है, पूरी कौम इस बात पे मोतरिज है। यानी आप खुद अंदाजा लगा लेना कि 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, 1 मार्च को, और 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन है। कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो 3, 4, 5, 6 दिन जो है सेनेट का इलेक्शन जो है वो डिले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इमरान खान साहब ने खैर खूब आड़े हाथों लिया है इलेक्शन कमीशन को और उस हवाले से खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी तलब किया है आज। ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन पूरा दिन दंगा फसाद होता रहा डस्का के इलेक्शन में। ठीक है, और लोग ट्विटर पे इस्तेदा करते रहे, इल्तिजा करते रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो जाग जाए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिस सामने नहीं आया। और जब नोटिस लिया भी है और फैसला दिया भी है तो वो किसके हक में दिया है ये बात भी अब सबके सामने है कि उन्होंने डिमांड 23 पोलिंग स्टेशन की और आपने कहा कि 23 की क्या बात करते हैं, 23 की क्या बात करनी है, ये पूरे का पूरा हल्का ही आप ले लें भाई। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कही, वो भी बड़ी अहम बात थी कि मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ की तकारीर होनी चाहिए, नवाज शरीफ ये है। नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि जैसे नेल्सन मंडेला हों कि उनकी तकरीर से जो है ना मसले हल हो जाएंगे या इनकलाब आ जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को ये भी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ की तकरीर जो है ना वो नशर होनी चाहिए, ऑन एयर होनी चाहिए। यहां पे इमरान खान साहब ने इशारा दिया है उन 16 सहाफियों की तरफ जो है ना, ठीक है, वो जो 16 सहाफियों का टोला है उनकी तरफ इमरान खान साहब ने जो है ना इशारों और किनायों में बात की है। और उसमें कौन कौन शामिल था? गरीदा फारूकी, सलीम साफ़ी, मंसूर अली खान, ठीक है, नसीम ज़ारा, इसके अलावा अंबर शमसी वगैरह। वो जो 16 सहाफ़ी थे जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि नवाज शरीफ की तकरीर जो है ना ऑन एयर करने की इजाज़त दी जाए, तो इमरान खान साहब ने उनकी तरफ इशारा किया है, उनको भी बाकायदा वाज़े तौर पे पैगाम पहुंचा दिया है। तो ये 2 तबकात हो गए, शरीफ और जरदारी खानदान का जो वफादार सहाफ़ियों का तबका है उनकी तरफ भी पैगाम पहुंचा दिया, इलेक्शन कमीशन को भी पैगाम पहुंचा दिया। इसके अलावा आपको याद होगा कि अभी जो सेनेट इलेक्शन हुआ है, अब्दुल हफीज शेख साहब 164 वोट लिए ना उन्होंने। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि हमने लोगों को खरीदा नहीं है, ठीक है, और उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा है या वो मुझसे खफा हैं। लेट्स सपोज मेरी कारकर्दगी ठीक नहीं है ना, तो अभी मैं एतमाद का वोट ले रहा हूँ हफ्ते वाले दिन कौमी असम्बली से, तो अगर तो उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा होगा, ठीक है, तो वो कहे ना, मैं देखता हूं कि उन्होंने जमीर की आवाज पे लब्बैक कहा है या कोई नोट ली है। ठीक है, डेफिनेटली जब आप जमीर की आवाज पे लब्बैक कहते हैं तो फिर इमरान खान या कोई और क्या मानी रखता है? फिर तो आप फांसी के पंदे पे भी चढ़ जाते हो भाई, जब आपने जमीर की आवाज पे लब्बैक कह दिया है। तो इमरान खान साहब का ये कमाल है कि वो एक्सपोज कर रहे हैं इनको। ठीक है,
अपनी जुमात में चाहे मुनाफिकीन है चाहे बाहर हैं। अब देखें ना, वो कह रहे हैं कि भाई आपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा है ना, तो मैं देखता हूं कि वो 16 लोग मेरे मुखालफत में वोट डालते हैं या नहीं डालते। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुश हूँगा अगर वो मेरे खिलाफ वोट देंगे, मैं इस बात पे खुश हूँगा, अप्रिशिएट करूँगा और अपोजिशन में बैठ जाऊँगा। ठीक है, तहरीक अदम एतमाद, मेरे अदम एतमाद जो है ना मैं असम्बली से नहीं ले सकूंगा ना, लेकिन मैं खुश हो जाऊंगा कि वाकई इन लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा है। ठीक है, तो अगर वो इनके हक में वोट डालते हैं इमरान खान साहब के, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे तो लब्बैक नहीं कहा ना। बिल्कुल, तो कोई बात कोई और है ना, कि जो है ना आप ज़मीर बेचा उन्होंने, ज़मीर बेचा और यहाँ पे वजारतों के मज़े आप, या जो MNA हैं, ठीक है, वो हुकूमत के साथ आप शामिल हैं, लेकिन वहाँ से आप पैसे बटोर रहे हैं। तो ये 3 तबकात हो गए। तो इमरान खान साहब ने इसके अलावा ये भी कहा कि मैं वज़ीर आज़म रहूँ या ना रहूँ, ठीक है, लेकिन ये बात भूल जाएं कि मैं इनको माफ़ कर दूंगा, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक जो है मैं इनका ताक़ुब करता रहूँगा, पीछा करता रहूँगा। अब इस बात के कई माने जो है ना लोग निकाल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम किसको दिया है कि मैं चाहे वज़ीर आज़म रहूँ या ना रहूँ, ठीक है, ये मत समझना कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं रहेगा तो इमरान खान साहब ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान साहब ख़त्म हो जाएगा। वो कह रहा था कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कौम को सड़कों पे निकाल के रहूँगा, ठीक है, मैं कौम को सड़कों पे निकालूंगा। पाकिस्तानी कौम करप्शन बचाने के लिए सड़कों पे नहीं निकलती, और ये बात साबित हो चुकी है कि अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ अवामी हिमायत हासिल नहीं है। तो इमरान खान साहब, आप जिसको भी समझें कि ये पैगाम उन्होंने जिसको भी दिया है, ठीक है, इन शॉर्ट इमरान खान साहब जो है ना किसी से भी ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है, किसी से भी ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि इमरान खान साहब के इस बयान का मतलब यही है कि मैं फिर सड़कों पे कौम को लाऊंगा कि ये चोर डाकू, ये अगर इक़्तिदार से बाहर रह के एहतजाज कर सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं, तो एक शख्स जिसने करप्शन ही नहीं की, ठीक है, ये कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसकी सियासत को आप खत्म कर देंगे और वो घर जाके खामोशी से बैठ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, वो तो जख्मी शेर हो जाएगा। मतलब है खामोशी से कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं? ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी से हट जाएंगे तो बस जी फिर गेम खत्म हो गई क्या? फिर तो गेम शुरू होनी है। और इमरान खान साहब जो अपोजिशन में होते हैं वो तो आप देख चुके हैं, बिल्कुल, कि अपोजिशन में वो कैसे किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो असल गेम तो फिर शुरू होगी। यानी कि ये तसव्वुर करना भी गलत है कि इमरान खान साहब जब हट जाएंगे तो फिर वो निज़ाम को इसी तरह चलने देंगे, ये जो है ना हंसी खुशी जो है ना वजारतें आपस में तकसीम कर देंगे, मौलाना साहब को फिर 22 नंबर बंगला मिल जाएगा, ठीक है, एक तरफ जो है ना वजारतें पीपल्स पार्टी को दे दी जाएंगी, एक तरफ नवाज शरीफ की होंगी, और ये हंसी खुशी रहेंगे और इमरान खान साहब टीवी पे देख के हंसते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जंग जो है शुरू हो चुकी है। अगले 3-4 हफ्ते जो है इस हुकूमत के लिए मार्च के ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े क्रूशल है, बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी उसके साथ साथ जो है ना हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नशिस्त का एहतमाम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब, अपनी कीमती राय दे रहे थे। नाज़रीन, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आप भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।